हाय गाइस, आई एम दृष्टि पूनमिया। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या करने से हम इस कैंसर से बच सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिए। पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला एक कॉमन कैंसर है। ऑलमोस्ट 10 लाख वुमेन सफर एवरी ईयर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एवरी ईयर। सो लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वह है लंप फॉर्म होना या फिर गांठ फॉर्म होना। कभी कभी गांठ ना फॉर्म होके उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और यह गांठ आप एक्जिला यानी कि आपके आर्मपिट के अंदर भी फील कर सकते हो। सेकेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है निपल में चेंज होना, यानी कि निपल अंदर की तरफ पुल होना या फिर निपल से कोई डिस्चार्ज ब्लड डिस्चार्ज होना। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रेस्ट के साइज में कोई चेंजेस होना या फिर स्किन में कोई चेंज होना। रेड रैशेस या फिर रेडनेस होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ब्रेस्ट में पेन होना भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है, बट ब्रेस्ट कैंसर के पेन में कंसिस्टेंट पेन होता है, यानी कि कंटिन्यूस पेन रहता है। बट अगर आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेन हो रहा हो, यानी कि पीरियड्स आने के पहले आपको पेन हो रहा है और पीरियड्स जाने के बाद पेन चला जाता है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम नहीं है, वो एक कॉमन ब्रेस्ट पेन है जो कि हर महिलाएं एक्सपीरियंस करती है। नाउ लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ कैंसर। फर्स्ट स्टेज जब ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से कम हो, इसे हम इजीली सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। यह एक पूरा क्योरेबल स्टेज है। सेकेंड स्टेज जब ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए बट ब्रेस्ट के अंदर ही रहे, इसे भी हम इजीली सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें शायद ही रेडियो या कीमोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। यह भी एक क्योरेबल स्टेज है। थर्ड स्टेज जबकि ट्यूमर ब्रेस्ट से एक्जिला यानी कि आर्मपिट के एरिया में स्प्रेड होने लगे, या इसे हम सर्जरी और साथ में रेडियो और कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज जो कि ट्रीटेबल नहीं है, इसमें पूरे बॉडी में कैंसर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर अर्ली स्टेज में हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसे हम पूरा क्योर कर सकते हैं इजीली, बट अगर वो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाए तो हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें हर महीने इफ़ पॉसिबल एवरी डे मसाज योर ब्रेस्ट, इसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर आपको कोई भी लंप या कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे, तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर गांठ जो आपके ब्रेस्ट में हो वो ज़रूरी नहीं है वह कैंसर की गांठ हो। कभी कभी वह एक बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है जो कि लेस हार्मफुल है। उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट दी जाती है, वह है मेमोग्राफी, जिसे हमें पता चलता है कि वह कैंसर का ट्यूमर है या फिर बिनाइन ट्यूमर है, और इफ़ कैंसर का ट्यूमर है तो उसका क्या स्टेज है। एंड एंड इफ आपकी उम्र 40 से कम हो तो आपको सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। आइए जानते हैं कि इस महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क अधिक होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो तो आप में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग, जैसे कि एज बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ता जाता है। थर्ड, आप किस प्रकार का खाना खा रहे हो। अगर आप ज़्यादा फ्राइड ऑयली फूड खा रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप ओबेस या फिर ज़्यादा वेट हो तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दिस वर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, और यह पॉसिबल है इफ़ हर महिला अपने पीरियड्स आने के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे, सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर,
सर्वाइकल कैंसर या आम भाषा में कहे तो गर्भाशय के मुंह के कैंसर, यह एक बहुत ही कॉमन कैंसर पाया गया है महिलाओं में। लगभग 1 लाख महिलाएं हर साल इस कैंसर से पीड़ित हो रही है। सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इस वायरस को 10 से 15 साल लगते हैं कैंसर सेल में बनने के लिए, यानी कि हमारे पास काफ़ी समय होता है खुद को इस कैंसर से बचाने के लिए। दैट मीन्स वी कैन प्रिवेंट दिस सर्वाइकल कैंसर एज वी नो द कॉजेटिव फैक्टर। बट then too, almost around 70,000 women are dying due to cervical cancer every year. Let's see how we can prevent cervical cancer. So moving on to the symptoms of cervical cancer. अगर आपको बहुत ही गंदा पानी जा रहा हो, महीने के बीच ब्लीडिंग होना या फिर महीने में कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग होना, पोस्ट मेनोपॉज के बाद आपको अचानक ब्लीडिंग होना, मतलब कि अगर 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आए और आपको अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, संबंध रखने के बाद आपको ब्लीडिंग हो रहा है, यह सारे सिम्टम्स एक सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक सिम्टम दिखे तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। नाउ लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो अगर कैंसर सर्विक्स में ही रहा तो हम उसे इजीली सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर कैंसर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे तो उसे ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अर्ली स्टेज में इस कैंसर को डिटेक्ट करना बहुत ही इजी है थ्रू अ टेस्ट नोन एज पैप स्मीयर। अगर आप 40 इयर्स के ऊपर हो तो आपको हर साल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके यह टेस्ट करानी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिससे आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है जिसे HPV वैक्सीन कहा जाता है। अगर आपकी उम्र कम हो या फिर आपके घर में बच्चे हो तो आप ये वैक्सीन ले सकते हो इंजेक्शन के फॉर्म में। सो अगर 15 साल से कम उम्र हो तो आप 2 डोज में ले सकते हो, अगर 15 साल से ज़्यादा हो तो 3 डोज में, अगर आप मैरिड हो तो भी आप ये वैक्सीन ले सकते हो। अगर आपने अभी तक इस वैक्सीन को नहीं लिया है तो अपने डॉक्टर के पास जाके तुरंत ले। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया में आज एक भी केस नहीं है सर्वाइकल कैंसर का, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैप स्मीयर और वैक्सीन। सो होप दिस इंडिया इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर सून। Thank you. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe.